बाबा ने अखिलेश यादव पर दूसरा हमला कर दिया है और अब ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। बाबा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जातिवाद की राजनीति से सिर्फ जाति के नेताओं को फायदा होता है। बाबा ने कहा कि हाथी चले बाजार और इसे जो कहना है कहता रहे। क्या ये लड़ाई यहां खत्म होगी? क्या बाबा बागेश्वर और अखिलेश यादव की लड़ाई अभी और चलेगी? बाबा बागेश्वर के इस नए एपिसोड में अखिलेश यादव के लिए क्या सिग्नल है, देखिए। हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। बाबा हिंदुत्व की पिच पर ही खेलेंगे, विरोधी जले तो जले। हिंदुस्तान तब हिंदुस्तान है जब यहाँ हिंदू है, और हिंदू जब तक जातिवाद से ऊपर नहीं उठेगा कैसे हिंदू? हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा कट्टर हिंदू बनाएंगे, विरोधी चाहे जो कहें। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हमें हिंदुओं होने के लिए सबसे भिक्षा मांगनी है कि आप अपने बच्चों को हिंदुत्व की संस्कृति को भरो, अपने हिंदुओं के संस्कारों को भरो, बच्चों को कट्टर हिंदू बनाओ। बाबा बागेश्वर 24/7 हिंदुओं के लिए जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। कुछ नेता बाबा बागेश्वर पर 50 लाख का लेबल चिपकाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। समर्थक को लाभ हो या ना हो, पर जातिवाद से जातिवाद के नेताओं को लाभ जरूर हो। मंगलवार का दिन धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम के लिए खास होता है। लाखों भक्त देश के कोने कोने से बागेश्वर सरकार के दर्शन के लिए आते हैं। जुलाई का पहला मंगलवार विशेष है क्योंकि बाबा और बाबा के विरोधियों के लिए अंडर टेबल 50 लाख लेने को लेकर बहस बढ़ गई है। इस बहस में पूरा देश शामिल हो गया है। जिसको जो कहना है वो कहेंगे। हाथी चले बाजार, तो हम तो अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे, जो सेवा है वो करते रहेंगे। सबके अपने अपने मत होते हैं, हर व्यक्ति का आइकॉन अपने अपने देखने का अलग अलग होता है। कोई आपको अलग दृष्टि से देखता है, हमें अलग दृष्टि से देखता है। सनातन परंपरा का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। हमारा सपना है इस देश से जो सबसे बड़ा कैंसर का जहर है वो जातिवाद का जहर, वो मिटे और देश में राष्ट्रवाद स्थापित हो और भारत हिंदू राष्ट्र। जून में करीब 15 दिन बाबा बागेश्वर विदेश में रहे, वहां से मुंबई लौटे। अब गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम की गद्दी पर पहुंच गए हैं, जहां 11 साल पहले पेड़ के नीचे बाबा बागेश्वर बैठते थे। 50 लाख की बहस के बीच पूरा देश जानना चाहता है, विदेश से बाबा कितना पैसा लेकर आए, बाबा बागेश्वर ने पैसा कहां लगाया, इसका पूरा फैक्ट चेक करेंगे। पहले सुनिए बाबा ने विदेश में अमीरी की वजह क्या बताई। विदेश में आपको क्या दिखाई दिया? वहां पे भी आपको लगता है कि जाति की यही वैमनस्यता की भावना क्या है? थोड़ा विस्तार से बताइएगा। इसलिए वो विदेश हैं, इसलिए वो संपन्न है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो देश हैं इसलिए ये संपन्न है क्योंकि ये जातियों में नहीं बटे, ये भेद से ऊपर उठे, इसलिए ये सिर्फ राष्ट्रीयता पर भरोसा करते हैं। इसलिए उस देश के डेवलपमेंट, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का कल्चर, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का नेचर, वहाँ लोगों का अनुशासन में रहना, ये सब जो हो पाया वो इन्हीं कारण से हो पाया कि वहाँ के नेताओं को ये छूट नहीं है कि आप जातिवाद फैलाओ या भेदभाव फैलाओ। देश में बहस बाबा को मिलने वाले चंदे पर हो रही है। शुरुआत अखिलेश यादव ने की है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बाबा क्यों कह रहे हैं कि ये बहस प्रायोजित है? प्रायोजित चीजें हैं और इसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक स्थितियां ठीक करने के लिए, अद्भुत बात यह है और सबसे विचित्र बात इस देश की यही है कि समर्थक को लाभ हो या ना हो, पर जातिवाद से जातिवाद के नेताओं को लाभ जरूर हो। अखिलेश ने जो बहस शुरू की है, बाबा उसमें उलझना नहीं चाहते। वो तो सिर्फ 140 करोड़ हिंदुओं को जोड़कर हिंदुत्व की रक्षा करना चाहते हैं। 140 करोड़ जो हिंदू रहते हैं वो प्रोटेक्ट हो पाएंगे, इसलिए तो हमें हिंदुओं को जगाना है। बांग्लादेश, फिजी, म्यांमार, इंडोनेशिया, नेपाल, मॉरिशस, जहाँ जहाँ हिंदू रहते, वर्मा यहाँ हिंदू रहते, बाली यहाँ हिंदू रहते, वो हम सब सुरक्षित कर पाएंगे। पहले हमें भारत को सुरक्षित करना। भारत है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तब हिंदुस्तान है जब यहाँ हिंदू है,
और हिंदू जब तक जातिवाद से ऊपर नहीं उठेगा कैसे हिंदू। इसलिए अब हम पुनः द्वितीय पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक निकाल रहे हैं। अखिलेश ही नहीं, पूरा एंटी मोदी मोर्चा मौका मिलते ही बाबा बागेश्वर के खिलाफ हेडलाइंस बनाने लगता है। पप्पू यादव उन्हें जेल भेजने की धमकी देने लगते हैं। लालू यादव उनके बाबा होने पर ही सवाल उठाने लगते हैं। एंटी मोदी मोर्चा प्रधानमंत्री का विरोध करते करते कब सनातन के विरोध की रेड लाइन क्रॉस कर जाता है उसे खुद पता नहीं होता। बाबा ऐसे मोर्चे से ना डरते हैं ना परवाह करते हैं। उन्हें तो फिक्र सिर्फ बालाजी और हिंदुओं की है। एंटी मोदी जो मोर्चा है उसे क्यों तकलीफ होती है, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि आपकी बात से किसी के समर्थक नहीं है, ना किसी पार्टी के हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रिय होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी के हैं। वो इस देश के नायक हैं और सबके हैं। प्रधानमंत्री किसी एक का नहीं है, सबका है। वैसे ही सबके वो प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भी। गुरु का काम क्या है? जो है उसको मार्गदर्शन देना, उसको सलाह देना, उसके लिए प्रार्थना करना। वो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। अब किसी को ये अगर लगता है तो निश्चित रूप से ये उसकी अपनी निजी विचारधारा है। बाबा बहस को राष्ट्रवाद पर ले जाना चाहते हैं, विरोधी कास्टवाद से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हमारी सनातनी परंपरा बहुत व्यापक परंपरा है, इतनी संकुचित परंपरा नहीं है। परंतु कुछ लोगों के द्वारा जो घी डालने का कार्य किया जा रहा, उससे भारत में विद्रोह उत्पन्न हो रहा। जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर भारत की स्थिति बहुत विचित्र हो रही है। अब सवाल है कि छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम का विकास क्या बाबा 50 लाख वाले अंडर टेबल मनी से कर रहे हैं? इसका फैक्ट चेक करने के लिए इंडिया टीवी की टीम गढ़ा गांव पहुंची। पिछले 10 साल में बागेश्वर धाम और गढ़ा गांव की तस्वीर बहुत बदल गई है। जहां पहले जंगल था, अब मंगल ही मंगल है। बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, धाम में भी नए नए निर्माण हो रहे हैं। तो क्या कथाओं से मिलने वाला पैसा बाबा इसी में खर्च कर रहे हैं? ये सवाल हमने गढ़ा गांव पधारे बाबा के भक्तों से ही पूछ लिया। सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और हम बात भी कर लेते हैं इन तमाम समर्थकों से कि क्या जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वैसा है। बाबा क्या अंडर द टेबल पैसा लेते हैं या नहीं, और हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप कहाँ से आए भैया? मैं शहडोल मध्य प्रदेश से आया हूँ। हमेशा आते रहते बाबा? जी मैं आता रहता हूँ। मैं 6 साल से आ रहा हूँ यहाँ। 6 साल से आ रहे हैं? जी। तो आपके बाबा तो 50 लाख रुपए लेते हैं अंडर द टेबल। कौन देता है उनको ये पैसे? नहीं, अब देता नहीं है, ये सवाल है कि वो 50 लाख रुपए बाबा बागेश्वर लेते हैं, ऐसा सभा प्रमुख को अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। लेते हैं 50 लाख? नहीं लेते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं इनका। हमारे यहाँ कथा होगी, अगर उनका दिल कहेगा और उनके बालाजी कहेंगे कि हमारे यहाँ कथा करनी है तो वो हमारे यहाँ जरूर आके कथा करेंगे। वो तो हमारे सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। इसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। आप 6 दिन से यहाँ पर हैं? जी। तो ये खाना वगैरह कहाँ होता है? ये खाना वगैरह हमारे यहाँ अन्नपूर्णा चल रही है। आज मंगलवार है, भंडारा चलता है यहाँ पे। तो उसके पैसे लेते होंगे ना? कोई पैसे नहीं लगते उसके कोई पैसे नहीं, पूरा निःशुल्क है ये कैमरा देख के तो नहीं बोल? नहीं निःशुल्क बाबा जी का भंडारा परमानेंट निःशुल्क। ये आरोप है कि बाबा 50 लाख रुपए। नहीं गलत ये गलत। निःशुल्क, सब निःशुल्क है यहाँ पर। क्या खाना, लेटने बैठने की व्यवस्था, बाथरूम, लेटरिंग, नहाने धोने की व्यवस्था, सारी सब निःशुल्क है यहाँ पर। ग्राउंड जीरो यानी गढ़ा गांव में जब हमने 50 लाख का पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट चेक किया तो क्या पता चला? बाबा बागेश्वर को कथा कहने के पैसे मिलते हैं, रकम कोई फिक्स नहीं है। बाबा को दान में भी पैसा मिलता है। बागेश्वर धाम में दान मांगने की कोई परंपरा नहीं है। मंगलवार और शनिवार को दर्शन की पर्ची बनती है, उसका एक भी पैसा नहीं लिया जाता। बाबा से मिलने के पैसे लगते होंगे? नहीं लगता बाबा से मिलने का लगता है, दर्शन करने का लगता है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं अखिलेश यादव, वो हिंदू विरोधी है अखिलेश यादव। आप कहाँ से आए हो? मैं फैजाबाद से आया हूँ। तो आप तो नहीं हो समिति में? नहीं। अब हमारे सामने सवाल था कि पर्ची से मिली रकम और कथा से मिला पैसा बाबा बागेश्वर कहां खर्च करते हैं। फैक्ट चेक के लिए हमारी टीम इसकी तह तक गई। पता चला कि बागेश्वर धाम में रोजाना 15 से 20 हजार लोगों को सुबह शाम भंडारा कराया जाता है। भंडारा पूरी तरह से मुफ्त होता है। मंगलवार और शनिवार को 50 हजार से 1 लाख लोग जुटते हैं, उन्हें भी भंडारा कराया जाता है।
बाबा बागेश्वर अगर धाम पर हुए तो मंगलवार और शनिवार को 3 से 5 लाख लोग आते हैं। सभी को फ्री भोजन दोनों टाइम का मिलता है। सोचिए अगर एक थाली की कीमत 10 रुपए भी लगाई जाए तो 5 लाख लोगों पर रोजाना 50 लाख का खर्च बैठता है। लोगों ने बताया कि बाबा कुछ लेते नहीं, जो चंदा, चढ़ावा और दान में जो मिलता है वो जनता को ही अर्पित कर देते हैं। कभी भोजन के रूप में, कभी इलाज के रूप में। बागेश्वर धाम में प्रसाद भी फ्री में बांटा जाता है। आज कम से कम यहाँ से 3 लाख लोग खाना खा के जाने वाले हैं। 3 लाख लोगों के हिसाब से सुबह से खाना बन रहा है। बाबा कथा है 50 लाख रुपए लेता है, बाबा पैसा लेता है। नेता का कहना है, आरोप लगाना, चोर है वो अखिलेश यादव खुद। मैं अखिलेश यादव सर से बोलना चाहता हूं, तुम एक साल में 251 लड़कियों का ब्याह करा के बता दिए। जाने यहाँ 10 लाख पब्लिक आती है, रोज भंडारा करके जाती है। अखिलेश यादव से निवेदन है कि इतनी पब्लिक को डेली भंडारा करके बताए तो उनकी सरकार को मान लेंगे हम। बाबा 50 लाख रुपए लेता है? नहीं लेता है। फैक्ट चेक के दौरान हमारे मन में सवाल आया कि 11 साल पहले पेड़ के नीचे बैठने वाले धीरेंद्र शास्त्री अब हेलीकॉप्टर से कैसे उड़ने लगे, देश विदेश में टूर कैसे करने लगे। पता चला कि बाबा के शिष्य जो पूरी दुनिया में फैले हैं वही टिकट का इंतजाम करते हैं। कथा का आयोजन कराने वाले शिष्य ही उनके आने जाने और रहने का पूरा प्रबंध देखते हैं। 2014 से जब से जुड़ा हूँ गुरुजी से, जब गुरुजी पेड़ के नीचे बैठते थे, हम लोग मोटरसाइकिल से आते थे, हम लोग चाय। आज गुरुजी तो हेलीकॉप्टर में हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। तो खुशी हो रही है ना। गुरुजी तो ये शिष्यों के कल्याण के लिए, हिंदू धर्म के कल्याण के लिए, सनातन के कल्याण के लिए, मानव सेवा के कल्याण के लिए। अगर कोई शिष्य उनको हवाई जहाज पे ले जा रहा है, गुरुजी किराया अपना नहीं देते। कोई शिष्य है, मजबूत है, उसको लगता है कि गुरुजी अच्छा काम कर रहे हैं तो वो टिकट देता है करा करके, है वो गुरुजी नहीं पैसा देते, ना धाम का पैसा लगता है, वो केवल शिष्य देते हैं। वो देश भर के, विदेश के शिष्य, सारे शिष्य देते हैं पैसे और वही ले जाते हैं किराया लगा करके। अब हमारे मन में सवाल था कि क्या एक जगह पर 5 लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया जा सकता है, वो इतना व्यवस्थित कि कभी कोई भूखा न लौटे। हमारी टीम बाबा बागेश्वर की अन्नपूर्णा रसोई पहुंची। वहां जाकर पता चला कि पूरा हिंदुस्तान यहां सेवादार बना है। कोई बेंगलुरु से आया है, कोई बिहार, कोई राजस्थान से, तो कोई यूपी से। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम एक्सक्लूसिवली उसी रसोई में मौजूद है और आप ये पूरा प्रेमाइसिस देखिए कितना वृहद बना हुआ है। ये स्वचालित मशीन्स देखिए आप, ये तमाम मशीन्स जो हैं इनमें रोटियां बनती हैं और थालियों की संख्या देखिए आप, हजारों सैकड़ों की संख्या में थालियां, क्योंकि ऑन एन एवरेज ये अंदाज़ा लगा के ये मान के चलते हैं कि दरअसल जो लोग हैं हर रोज़ 20 से 30 हज़ार लोग, और मंगलवार के दिन यह आंकड़ा 40 से 50 हज़ार हो जाता है। बाबा पे तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो उस कथा के 50 लाख रुपए लेता है। वो कुछ भी नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं लेता, 50 पैसा भी नहीं लेता। मैं बेंगलोर से आया अभी। बेंगलोर से आया। राजस्थान से? हाँ, प्रतापगढ़ जिले से, वैशाली जिले से। लोग क्यों कह रहे हैं कि बाबा पैसा ले रहे हैं 50 लाख? कौन कह रहा है बाबा पैसा मांग रहे हैं? कौन कह रहा है आप बताइए ना। अखिलेश यादव खुद सही है वो। अच्छा, जो वो गुरुजी के बारे में ऐसे कह रहा है वो सही है अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव और बाबा के बाकी विरोधी नेता बाबा बागेश्वर की अन्नपूर्णा रसोई देख लेंगे तो शायद दोबारा 50 लाख का सवाल नहीं उठाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री का किचन सिर्फ विशाल नहीं, बिल्कुल मॉडर्न है। बड़ी बड़ी मशीनें हैं, खाने की पंगत के सामने कूलर लगे हैं ताकि हर एक सनातनी बड़े आराम से आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण करे। ये देखिए आप, लंबी लाइन लगी हुई है और ये लाइन मुझे दिखाई दी कम से कम 200 मीटर दूर से, जहां पे हमने बाबा की कथा के वक्त लोगों से बातचीत की थी। बाकायदा गर्मी का माहौल है, इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कूलर्स भी यहाँ पर लगे हैं और हम यहाँ पर महिलाओं से बात भी कर लेंगे। जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं अब तमाम पीठों पर, और हम बात भी कर लेंगे। हाँ बहन, कहाँ से आए हो? सांगा से, कुंडलपुर पास सांगा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश से? हाँ। अच्छा, तो ये रुक तो जाओ एक मिनट। ये इसके पैसे ही से लिए क्या बाहर? नहीं। पक्का? पक्का। बिना पैसे लिए आ गए हो? हाँ। कोई पैसे वैसे नहीं? कोई पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, खाने के पैसे नहीं है। अच्छा, किसी भी चीज के नहीं। किसी भी चीज के नहीं।
बाबा बागेश्वर हर साल कन्या विवाह कराते हैं। इसका खर्चा कहां से आता है? इस साल 501 कन्याओं का विवाह बाबा कराएंगे। इन कन्याओं को विदाई में बेड से लेकर मोटरसाइकिल तक बाबा गिफ्ट करते हैं। इसके लिए पैसे और सामान का इंतजाम करने के लिए बाबा बागेश्वर देश दुनिया में फैले शिष्यों की ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में बाबा अपनी इच्छा बताते हैं कि वो कन्याओं को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। उस दौरान शिष्य बताते हैं कि वो क्या क्या देंगे। बाबा की टीम इसकी लिस्टिंग करती है और महाशिवरात्रि के दिन कन्या विवाह संपन्न होता है। तो ये कन्या विवाह के लिए भी पैसा ले लेते हैं क्या बाबा? बाबा जी कन्या विवाह के लिए पैसा, अरे इतने भक्त हैं बाबा जी के, उनको जरूरत ही नहीं है देने की। हम सारे भक्त मिलकर करते हैं कन्या विवाह। उनके शिष्य मंडल इतना बड़ा है कि जो चाहिए वो गुरुजी को अर्पण करते हैं।